गुड मॉर्निंग। तो ब्रश करने के साथ साथ शुरू करते हैं एक नया और प्रीसियस डे, बिकॉज ये साल, ये मंथ, ये डेट जिंदगी में और कभी वापस नहीं आने वाला है। जो एक एक दिन हम बिता रहे हैं वो एक एक दिन हमारी जिंदगी का आखिरी वो दिन है जो कि फिर से वापस नहीं आएगा। नया दिन आएगा पर ये दिन कभी नहीं आएगा। सो एवरी डे इज प्रीसियस फॉर अस और एवरी डे का वैल्यू हमें हमेशा करना चाहिए। ब्रश करने के बाद सुबह सुबह जितने भी सूखे हुए कपड़े थे वो सारे मैं फोल्ड कर लूंगी और अपने अपने जगह पे अपने अपने वार्डरोब पे रख दूंगी, बिकॉज गणेश चतुर्थी के टाइम में भी एक एक दिन में 2-3 कपड़े ऐसे अलग अलग से हमने चेंज किया था। वो सारे मैंने क्लीन किया था और अभी वो सारी चीजें अपने अपनी जगह पे रखना है। I'll be okay, just give me a little bit longer. Yeah, और जब भी मैं कहीं पे काम करती हूँ ये जो ऑस्कर और माइलो है ये मेरे आसपास ही मंडराता रहता है, पर हाँ मम्मा को एक भी काम में हेल्प नहीं करता। फर्स्ट फ्लोर सेट करने के बाद डायरेक्टली किचन में, क्योंकि अभी तक हमने सुबह का चाय नहीं पिए और सुबह का चाय पिए बिना काम करना मतलब बहुत बड़ा कुछ कर लेना। मैं चाय पीने के बाद ही हमेशा सारे काम करती हूँ, उसमें एनर्जी भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो जो भी है, तो चलिए अभी चाय बना लेते हैं और मिथुन भी वेट कर रहा है चाय के लिए। सुबह और शाम ये दोनों चाय ना मैं अपने हाथों से बनाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मिथुन को भी पसंद है कि मैं मिथुन के लिए चाय लेके जाऊँ। और कभी कभार अगर मतलब बीच में अगर चाय या कॉफी पीने का मन करे तो कभी कभार मिथुन बना लेते हैं, कभी कभार मैं ही बना लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा चाय पार्टी एवरी डे 2-3 टाइम तो चलता ही है। और सच बोलो तो ये बात मैंने कई बार बोला भी है और ये हम दिल से फील करते हैं कि चाय पीना सिर्फ चाय पीना ही नहीं है, ये कोई हमारे लिए एडिक्शन नहीं है कि चाय इस टाइम में पीना ही है। पर हाँ, उससे भी बढ़कर चाय का टाइम मतलब हम दोनों थोड़ा सा अपने काम से छुट्टी लेके थोड़ा दूसरा जो टेंशन है काम का, अरे ये करना पड़ेगा, वो बाकी रह गया है, उसके बाद वो सारी चीजें भूल के अपने बीच अपना कुछ बातचीत करते हैं, उस टाइम को एंजॉय करते हैं। तो इसलिए चाय और कॉफी इतना वैल्यू रखता है हमारे लाइफ में। तो जल्दी से मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि मेरा एक ब्लाउज टेलर की शॉप में है तो उसे लाने जाना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गलती हो गया था तो वो मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया था, तो उसे भी लाना है। तो चलिए हमारे साथ जिस शॉप से मैं अपना ब्लाउज बनवाती हूँ वो आपको दिखाते हैं। उस वाले में क्या है, पिक्चर में इसमें ये वाला फॉन्ट कम होगा, ऊपर भी कम है, थोड़ा नीचे भी कम है, नीचे वाला जो है डबल बिल्कुल डबल है। हाँ, तो वो वैसा हो सकता है। तो इस वाले में तो हमने बराबर कर दिया क्योंकि फॉल प्रॉपर चाहिए था। इसमें भी क्या है, फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फोर्थ, तो इसमें क्या है फोर्थ लेयर डबल। तो इसका घेर अगर साड़ी अगर थोड़ा सा बड़ा है तो इसका घेर भी थोड़ा कम होगा, 4.5 मीटर में मेरे हाइट का बन जाएगा ना। हाँ, बेटर क्या होता है, साड़ी का पल्ला होता है ना। एक्चुअली मैं लास्ट 2-3 दिन से मनी प्लांट में पानी नहीं दिया था तो वह भूल गई। अभी याद आया तो अभी मैं इसे पानी डाल देती हूँ, अदरवाइज ना किचन में जब आती हूँ तो किचन के काम में बिजी हो जाती हूँ, ये सब मैं भूल ही जाती हूँ एक्चुअली। तो जल्दी से अभी चेंज कर लिया है क्योंकि सुबह सुबह जो होता है, घर के बाहर अगर आप जाओ तो कितने सारे काम घर में पड़ा हुआ रहता है, पर ये भी इम्पोर्टेंट था। और कुछ कपड़े निकाला है तो उसे भी मैं वॉशिंग मशीन पे दे दूंगी। सेम फ्लोर पे वॉशिंग मशीन है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो भी कपड़े निकालो उसे झट से मशीन में डाल दो बस। तो मिथुन का वेकफिट से एक चेयर आया है जो कि ऑफिस चेयर है और टेबल इसी वीक में बन जाएगा यहाँ पे। तो इस वीक में ही मिथुन का प्रॉपर ऑफिस सेटअप हो जाएगा, तो वही चेयर इंस्टॉल कर रहा है। और इसमें ऑस्कर माइलो भी मिथुन को हेल्प कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली हर काम में ये दोनों करते हैं। तो आज लंच में बनेगा एक नया रेसिपी जो कि मैंने कुछ महीने पहले या तो 1 साल पहले एक बार बनाई थी, तो आज उसे फिर से बनाऊंगी। शायद आप लोग भूल भी गए होंगे और मैं इस रेसिपी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाऊंगी। इसे बोलते हैं चिंगड़ी माछी माखा, यानी कि श्रिम्प को बिल्कुल श्रिम्प का चोखा आप बोल सकते हैं, जैसे कि आलू का चोखा होता है बिल्कुल ऐसे। ये श्रिम्प नहीं, एक्चुअली ये प्रॉन्स है, तो इसे बॉईल करना पड़ेगा
विथ सॉल्ट एंड ग्रीन चिली। जितना भी ग्रीन चिली दोगे ना तो ये उतना ही अच्छा बनेगा, मतलब थोड़ा सा स्पाइसी ये अच्छा लगता है। जब तक ना ये पूरा पानी रिड्यूस हो जाता है तब तक हमें इसे बॉईल करते रहना है। और उसके बाद हम इसी प्रॉन्स में डालेंगे फाइनली चॉप्ड अनियंस, फिर से थोड़ा सा ग्रीन चिली एंड रॉ मस्टर्ड ऑयल। और सॉल्ट अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो इस टाइम में यूज़ मत कीजिएगा, और अगर टेस्ट करके देखना कि अगर सॉल्ट नहीं होता है तो आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। इसके साथ अच्छे से मतलब श्रिम्प को अच्छे से मैश करते रहना अपने फिंगर से, और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करना है और अच्छे से इसे मिक्स करना है, एकदम टाइट मिक्स करना है। और ये इतना टेस्टी लगता है खाने में। मैंने एक ही बार खाया था और आज शायद मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। और उसके साथ बनेगा रूपचाँद, यानी कि वो जो फिश उस दिन मैं लाई थी तो वही मैं पॉपी सीड्स का जो पेस्ट होता है उसके साथ बनाऊंगी, क्योंकि ये वाला फिश करी हमें बहुत अच्छा लगता है। कम ऑयल में बहुत ही टेस्टी करी बनता है। और लंच के बाद अभी कुछ काम मेरा पेंडिंग था तो अभी मैं वो काम करूंगी। उसके बाद सोचिए कि थोड़ा सा लेट जाए, और सोचना क्या, वो तो मैं हर रोज ही करती हूँ। तो हर रोज मैं सोचती हूँ कि चलो आज नहीं सोते, पर ऑस्कर चिल्ला रहा है। तो अभी शाम हो चुकी है और हाँ, काम खत्म करने के बाद मैंने थोड़ा सा लेटा था और उसके बाद देख रही हूँ कि इतना ज्यादा बादल गरजने की आवाज आ रही है। तो मैं जग गई और जाके देख रही हूँ कि बारिश तो नहीं हो रहा है पर बादल गरजने का आवाज बहुत आ रहा है। तो चलिए अभी शाम का चाय बनाते हैं, पीते हैं, और अगर बारिश होता है ना तो ये विंडो के सामने आके मैं चाय पीऊंगी। ये जगह मेरा बहुत फेवरेट है, वो भी शाम के टाइम में। इतना बादल गरजने का आवाज आ रहा था, मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा बारिश होगा, पर देखो पूरा बैकयार्ड भी नहीं भीगा। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है पर इतना ज्यादा नहीं। और पता नहीं क्यों बेंगलोर में हमेशा बारिश होती है शाम के बाद, जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद। थोड़ा पहले हो तो हम भी एंजॉय कर पाएंगे, और ये जो सनलाइट का जो गर्मी है ना पूरे दिन भर, वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है, पर वो नहीं। अगर बारिश होना है तो शाम के बाद ही होगा। Yes. अभी मैं आर्यन के टिफिन के लिए तैयारी करूंगी, क्योंकि कल आर्यन का स्कूल है। तो आटा गूंद लूंगी और उसके साथ आलू के पराठे की तैयारी करूंगी, यानी कि स्टफिंग का जो इंग्रेडिएंट्स और जो प्रोसेस है वो मैं करके रखूंगी ताकि नेक्स्ट डे बनाने में इजी हो जाए। थोड़ा सा अगर आटा गूंदना हो तो वो मैं हाथ से ही गूंद लेती हूँ, अगर थोड़ा ज्यादा गूंदना हो तो मैं उस टाइम में फूड प्रोसेसर यूज करती हूँ। आलू के पराठे में जब तक धनिया नहीं डालती तब तक इतना टेस्टी नहीं बनता और इतना खुशबू भी अच्छा नहीं आता, पर क्या करें आज नहीं है धनिया, तो ठीक है चलो बिना धनिया के भी कभी ट्राई करके देखते हैं। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स है पर सिर्फ और सिर्फ धनिया नहीं है, और इंस्टामार्ट सिर्फ धनिया डिलीवरी नहीं करेंगी। 200 रुपीज एटलीस्ट होना चाहिए। देखो इतना सब तैयारी किया, उसके बाद सुन रही हूँ कि कर्नाटका बंद है कल। तो कोई बात नहीं, ये हम कल ब्रेकफास्ट में यूज कर लेंगे। वैसे भी हम ब्रेकफास्ट करने वाले थे यही, पर ठीक है पता नहीं था। तो जब मिथुन ने सुना कि कर्नाटका बंद है, कल आर्यन स्कूल नहीं जाएगा, पर आलू के पराठे की सारी तैयारी हो चुका है, तो बोल रहा है कि चलो रात में एक एक बना लेते हैं। चलो ठीक है, बहुत दिनों से आलू के पराठे खाए भी नहीं, और जब बना लिया तो एकदम से खा ही लेते हैं ना एक एक। तो रात को हम एक एक पराठे ही ले लेंगे और आर्यन राइस ले लेगा। वैसे अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, अभी जस्ट 7:30 बजे शाम के। আমার partner, আমি 10 বছর একসঙ্গে সংসার করছি। And I love him very much. आज हम यहाँ पे बैठ के लैपटॉप में मूवी देख रहे हैं। एक बंगाली मूवी है, बहुत अच्छा हो रहा है ये मूवी, मतलब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ये देखते हुए, और साथ में पराठे और चाय पीते हुए।
एक्चुअली आज काम का लोड थोड़ा सा कम था, तो इसलिए सोचा कि यहाँ पे बैठ के एक मूवी देख लेते हैं। टीवी में हम देख सकते हैं, पर टीवी देखो तो बेड में लेटे हुए टीवी देखना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टीवी देखना तभी अच्छा लगता है जब आप सोफे में बैठो या तो नीचे बैठो, मतलब स्ट्रेट होके बैठो बस, और टीवी को एंजॉय करो, मतलब मूवी या सीरीज जो भी हो उसे एंजॉय करो। लेटे हुए मूवी देखना, उसमें मूवी का मजा नहीं आता। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? तो मैं नेक्स्ट डे में आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि कल रात उसके बाद और कोई शूट नहीं किया, पर सुबह सुबह मैं अपने घर क्लीनिंग से अपना दिन स्टार्ट करी हूँ, बिकॉज आज है आर्यन का छुट्टी। तो मैं सोचा किचन में बाद में चलते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेते हैं, और मिथुन भी अभी फ्री है तो मिथुन भी मुझे हेल्प कर पाएंगे। और इसके बाद मैं आर्यन को ब्रेकफास्ट बना के दूंगी, क्योंकि आर्यन का ऑनलाइन क्लास है, छुट्टी नहीं है। जब स्कूल नहीं जा पा रहा है तो उसका ऑनलाइन क्लास चल रहा है। घर जैसे कि एवरी डे हम क्लीन करते हैं, झाड़ू पोछा दोनों ही करते हैं, पर कारपेट का एवरी डे तो नहीं होता, पर हर 2 दिन में मैं ऐसे कर लेती हूँ। ये जो एरिया है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और ऑस्कर माइलो भी यहाँ पे, उनको खाना खाना है, उनको ऐसे लेटना है, मस्ती सब कुछ यहाँ पे बैठ के करना है, क्योंकि मैं और मिथुन जबकि यहाँ पे रहते तो इसलिए। और उनका जो फाड़ है ना, वो ऐसे तो दिखाई नहीं देता, पर अगर इसमें वैक्यूम लगाओ तो उसके बाद वैक्यूम में जो स्टोर होता है ना, उससे पता चलता है कि कितना धूल और कितना इन लोगों के फाड़ इसके अंदर था, पर हमें दिखाई नहीं देता। पर हम तो यहाँ पे बैठ के चाय पीना बोलो या ऐसे ही मतलब बातचीत करना, मिथुन तो ऑफिस भी कर लेते हैं यहाँ पे बैठ के। तो अभी जबकि पूरा ग्राउंड फ्लोर क्लीन हो चुका है, अच्छे से क्लीन हो चुका है, और उसके बाद मैं इस रूम के बेड को ठीक करूंगी, क्योंकि जब काम करने आते हैं ना वो लोग, तब इस रूम में ऑस्कर और माइलो बंद रहता है, और जिसके कारण ये रूम एक भी दिन क्लीन नहीं कर पाते। जब मेरे हाउस हेल्पर्स काम करके चले जाते हैं, उसके बाद तुरंत मैं इस घर को क्लीन कर लेती हूँ, इस रूम को एक्चुअली तुरंत मैं इस रूम को एक बार क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज यहाँ पे उन लोगों का जो फाड़ या जो डस्ट वगैरह है ना, वो सारे क्लीन रूम में भी चला जाएगा फैन की हवा की मदद से। तो इसलिए जल्दी से इसे क्लीन कर लिया, और अभी बेड लगा दूंगी। तो आर्यन के लिए अभी आलू के पराठे बना रही हूँ। वो आलू के पराठे और साथ में रायता खा लेगा, और साथ ही साथ में हम दोनों भी चाय और पराठे ले लेंगे, जो कि कल रात को खाया था। तो ये रहा हमारा आज का ब्रेकफास्ट, जो कि कल रात को भी खाया था। और आलू के पराठे एक्चुअली बहुत दिनों बाद बना, तो बैक टू बैक 2 टाइम खाने के बाद भी दिल नहीं भरता या फिर से बोर नहीं होती। राइट वर्ड तो वही है, बोर नहीं होती, पर इसमें आलू के पराठे के छोटे से टुकड़ा गिर गया। अच्छा है। अभी इस घर में आके शिफ्ट होने के बाद ना, अभी मंजी का जो फ्लैट है, वो फ्लैट की बात बहुत याद आती है। वहाँ पे तो अभी दूसरा फैमिली है, वो लोग अच्छे से रहे और अच्छे से मतलब अपना घर बसा है वहाँ पे, वो घर भी उनके लिए यादगार रहे, हमारे लिए तो बहुत यादगार है। अचानक से होता है ना, जब आप कहीं पे नए नए जाते हो तो बहुत ज़्यादा मज़े में रहते हो, तो दूसरी बात इतना याद नहीं रहती। तो यहाँ पे आके 2-2.5 महीने हो गए हमारा, तो अभी ना धीरे धीरे उस घर की बहुत याद आती है। यहाँ पे जैसे कि प्रॉपर लिविंग रूम नहीं है, पर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है कि लिविंग रूम का सत्यानाश कर दिया, तो उस घर का लिविंग रूम की बहुत याद आती है। जब भी सैटरडे संडे होता है, हम लोग सब मिलके थोड़ा सा अच्छे से खाना वाना बना के हम पार्टी करते हैं, तीनों एक साथ मिलके। उस टाइम में हम लिविंग को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। खाना खाते हुए टीवी देखते थे, वो वाला जो टाइम है ना, वो और नहीं रहा। अच्छा हुआ, काम में थोड़ा ध्यान जाएगा। पहले तो काम नहीं किया करती थी ना, पर एक चीज अच्छा है कि इस दिवाली भी वो घर अंधेरा नहीं रहेगा, दूसरा फैमिली वहाँ पे दिवाली मनाएंगे। नहीं, कोई अगर टेनेंट किसी को नहीं मिलता मुझे, तो मैं खुद जाके वहाँ पे लाइट दिया जला के आता हूँ। अंधेरा नहीं रखने होता है ना। कोई भी आपका अगर एक से ज्यादा घर हो, कभी भी दिवाली में अंधेरा मत रखो। जब कोलकाता था तब तो पॉसिबल नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। तब भी हुआ था ना, सुप्रतीक करके देता था ना, सुप्रतीक सुमित गेट के सामने, मतलब वो मुझे पता नहीं था, वो अपने दोस्तों से क्या करवाते थे मुझे वो पता नहीं है। गेट के सामने एक दिया जलाते थे। घर दिवाली में तो एटलीस्ट अंधेरा नहीं होना चाहिए। सो
गाइस चलिए आज इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं हम, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं शूट करने वाली हूँ। आज मैं कुछ नए ब्लाउजेस बनवाई है, जिसका डिज़ाइन थोड़ा सा यूनिक है। मतलब मैं इससे पहले ऐसे ब्लाउजेस नहीं पहनी है, तो उस टाइप के कुछ ब्लाउजेस मैंने ऑर्डर बनवाने के लिए दिया है। तो वो सारे ब्लाउज एंड साड़ी के साथ मैं आज शोमाली ओदिकर में एक वीडियो डालने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे पहले तो शैम्पू करना पड़ेगा, देन इस वीडियो को एंड करना पड़ेगा, एंड पूजा करने के बाद एकदम से पूरे दिन भर वो वीडियो शूट होगा, उसके साथ रील होगा। तो मुझे लगता है कि आज पूरा दिन मेरा कोई व्लॉगिंग नहीं होगा, पर आप ये ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। एक्चुअली अभी मैं जो कर रही हूँ कि एवरी ऑल्टरनेटिव डे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि अगर ब्लॉग बनाती हूँ ना तो पूरे दिन भर और कोई काम नहीं होता। वीडियो का काम, घर का काम तो होता ही रहता है, उसका ही ब्लॉग बनता है। तो मैंने सोचा है कि एक दिन शोमाली ओदिकरी का कंटेंट जाएगा, दूसरे दिन शोमाली ब्लॉग्स का। तो इस तरह से ऑल्टरनेट करके हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।